तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके एक दूरगामी संदेश दे दिया है। हमारी आजमगढ़ की जनता ने सही फैसला लिया है और आजमगढ़ में कमल खिलाया है, विकास के लिए खिलाया है और इस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरेंगे। बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों को। तो लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने एसपी को करारी मात दे दी। एसपी का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में किसी को उम्मीद नहीं थी कि आजम के आसिम हार जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की टीम ने चारों खाने चित्त कर दिया। तो सवाल है कि एसपी का किला कैसे ढहा? क्या थी बीजेपी की रणनीति जिसमें आजम और अखिलेश मात खा गए? आखिर लोकसभा उपचुनाव में योगी का मैजिक कैसे चला? रामपुर का चाकू सज्जन लोगों के हाथों में आएगा तो रक्षा करेगा और दुर्जन लोगों के हाथों में जाएगा तो फिर डकैती डालने का काम करेगा। और सीएम योगी की अपील पर जनता ने अपनी रक्षा के लिए बीजेपी के हाथ में दे दिया रामपुर का चाकू। ढह गया आजम का किला, रामपुर में कमल खिला। लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश को बड़ा झटका। 2014 के बाद एक बार फिर रामपुर में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। आजम खां के सारे पैंतरे को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। अखिलेश के कॉन्फिडेंस को योगी ने कमजोर कर दिया। देखिए, जो ताज मेरे सिर बंधा है तो ऐसी स्थिति में बंधा है कि बड़ा कांटों भरा ताज है सब, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं रामपुर में। बीजेपी के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। एसपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाने वाला रामपुर अब बीजेपी के कब्जे में आ गया है। यहाँ जो सांसद कभी रहे हैं पहले तो कोई काम तो हुआ नहीं, लेकिन अब बहुत सारा काम मुझे करना है और मैं समझता हूँ 2 साल की सरकार हमारी केंद्र की भी है, 5 साल की हमारी यूपी सरकार है। मैं मंत्री जी हमारे बीच में खड़े हैं, कुछ इनसे लड़ूंगा, कुछ दूसरे मंत्री से मांगूंगा, कुछ न कुछ तो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। रामपुर में बीजेपी की जीत के बड़े मायने हैं। ये आजम खां के लिए बड़ी हार है, क्योंकि आजम ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हार के बाद एसपी उम्मीदवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। टारगेट बना के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को टारगेट बना के लोगों को जहां 600 वोट वहां 4 वोट पड़े, यहाँ 500 वोट 9 वोट पड़े। इतने लोग कोई उदासीन थोड़ी है वोट डालने के लिए कि सब वोटिंग डालें। एसपी हार का ठीकरा सरकार पर फोड़ रही है तो बीजेपी जश्न मनाने में जुटी है। एसपी के आरोपों पर घनश्याम लोधी ने पलटवार किया और कहा कि एसपी हार के बहाने ढूंढ रही है। हम 4 दिन पहले भी कह रहे थे, पहले तो जो है ना वो प्रशासन पर आरोप लगाया उन्होंने। आज चुनाव हारे हैं तो है ना ईवीएम पे लगाना शुरू कर दिया, तो ये तो बौखलाहट है एक सीधी। हारने के बाद अपनी जनता ने जो निर्णय दिया है वो तो मानना चाहिए, जब मैं हूँ जब वो है, लेकिन उन जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। रामपुर में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी और एसपी को छोड़कर कोई बड़ी पार्टी चुनाव में नहीं थी। कांग्रेस और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में थी। आर पार की इस लड़ाई में रामपुर में 7,06,568 वोट पड़े, जिसमें बीजेपी के घनश्याम लोधी को 3,67,397 वोट मिले। एसपी के आसिम रजा को 3,25,205 वोट मिले। बीजेपी 42,192 वोट से जीत गई। मैं उन कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का, जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने ईमानदारी के साथ सरकार की योजनाओं को मोहर लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी रणनीति से आजम के गढ़ पर कब्जा कर लिया, क्योंकि 2019 में आजम खां को 5,59,177 वोट मिले थे। बीजेपी के जयाप्रदा को
4,49,180 वोट मिले थे। 2019 में रामपुर में आजम खां 1,09,997 वोट से जीते थे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में 42,000 से ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को हार मिली। इसलिए ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, अब जनता उनसे ऊब चुकी है। अब लोगों को दंगे फसाद नहीं चाहिए, लोग अमन चैन पसंद करते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में लोगों को भरोसा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया। 2014 के बाद बीजेपी की जीत से रामपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा हुआ है। 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह ने 23,435 वोट से जीत दर्ज की। 2022 की जीत 2014 से बड़ी है। 2014 में बीजेपी को 38% वोट मिले थे और 2019 में बीजेपी के खाते में 42% वोट आए। 2022 में 51.96% वोट मिले हैं। इस आंकड़े को देखा जाए तो भले ही बीजेपी को 2019 में हार मिली थी, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी के वोट तेजी से बढ़े। इसके पीछे बीजेपी सरकार के कार्यों को बड़ी वजह मान रही है। पार्टी और आम कार्यकर्ता में जो जनता है, हर जनता ने इस तपती हुई धूप में, जो ये समझ ली ऐसी धूप और गर्मी थी, उसके बावजूद भी जनता ने एक एक वोट देने का काम किया है। जनता बधाई का पात्र है और खास करके हमारी सरकार की उत्तर प्रदेश की योजनाएं, हमारे केंद्र की योजनाएं ईमानदारी से हर वर्ग को पहुंचने का काम किया है। इसलिए हर वर्ग के व्यक्ति ने हमको और अपने उम्मीदवार के हार पर आजम खान ने कहा कि आसिम रजा की जीत को हार में बदला क्या। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है उन लोगों को जिन्होंने हाथ मारा है, औरतों को मारा है, हाथ तोड़ दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ औरतें बैठी हैं और बड़ी तादाद में बैठी, थाने में जाई गई है, बंद की गई। और आजमगढ़ की लड़ाई बहुत ही कांटे की थी। कभी एसपी के धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे तो कभी बीजेपी के निरहुआ। इस बीच बीएसपी के गुड्डू जमाली भी तीसरे नंबर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। 2.5 लाख से ज्यादा वोट पाकर बीएसपी ने एसपी की जीत के रास्ते को मुश्किल कर दिया और कांटे की टक्कर में बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ ने एसपी के धर्मेंद्र यादव को 8,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। देख सकते हैं मेरे पीछे आपकी किस तरीके से यहाँ पर सभी ये मांग कर चल रही है। केंद्र के महानायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जीत है। अखिलेश के गढ़ में ये बीजेपी की रणनीतिक जीत है। और इस जीत का जश्न रामपुर और आजमगढ़ के साथ ही लखनऊ में भी मनाया जा रहा है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने तो आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एसपी को शिकस्त दी। एसपी अखिलेश यादव के ओवर कॉन्फिडेंस में हार गई और आजमगढ़ और रामपुर हाथ से निकल गया। अपने आजमगढ़ रामपुर की लोकसभा महत्वपूर्ण लोकसभा की जीत आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है। बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने लखनऊ में अपने मंत्रियों को मिठाई खिलाई और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए बधाई दी। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आजमगढ़ में करीब 9 लाख करारी हार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व,
भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते। 2019 में अखिलेश यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराया और शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी को लगता था कि 2022 के उपचुनाव में आसानी से जीत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों पर कब्जा करने वाली समाजवादी पार्टी लोकसभा उपचुनाव हार गई। कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। अब सवाल है, हम भी ये मानते थे कि अखिलेश जी विधायक बन गए हैं, तो अखिलेश जी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया था। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे, क्योंकि कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? ऐसे ही मुद्दों को उठाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का वादा किया और निरहुआ को जिताने की अपील की। लोगों ने योगी आदित्यनाथ की अपील को माना और उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताकर लोकसभा भेज दिया। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और निरहुआ ने अपनी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद किया और कहा कि आजमगढ़ की जनता ने सही फैसला लिया है। जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? बस हम लोग इसी में खुश हैं कि हमारी आजमगढ़ की जनता ने सही फैसला लिया है और आजमगढ़ में कमल खिलाया है, विकास के लिए खिलाया है और इस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरेंगे। बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों को। बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई आजमगढ़ की। बिल्कुल, और हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, उसी उम्मीद में आजमगढ़ ने भी यहाँ कमल खिलाया है। अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सुनील बंसल जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे संजय राय जी और यहाँ जितने भी नेता मंत्री और कार्यकर्ता लगातार लगे हुए थे, रात दिन मेहनत किए, ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। माँ का आशीर्वाद लिया आपने सबसे पहले? बिल्कुल, माँ के आशीर्वाद के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। माँ का आशीर्वाद लिया और माँ ने कहा भी कि खाली जीतले से काम ना चलिए, आजमगढ़ का सेवा करिए। तो मैं वादा करके आया माँ से कि हाँ माँ मैं। और एसपी के धर्मेंद्र यादव ने अपनी हार का ठीकरा बीएसपी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गुड्डू जमाली सिर्फ एक मोहरा है। बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन को बधाई, लेकिन अफसोस है कि रिजल्ट नहीं दे पाया। पहले इस मौके पर मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी की लीडरशिप का, आजमगढ़ की लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। साथ ही साथ अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूं
कि पार्टी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। जहाँ तक चुनाव के सवाल है, मैं इस मौके पर जितने भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी दलों के, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम सहयोगी दल के सब साथियों का जो इस चुनाव अभियान में शामिल हुए किसी रूप में, कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पे आए, किसी ने अप्रत्यक्ष मदद की, सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों का। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। जहाँ तक मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का जरूर है कि ऑलरेडी नेताजी की बनाई हुई परंपरा को अभी कायम नहीं रख पाए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।